Welcome back. In this particular video, we will see how to write a Python program to check whether a given character is letter, digit or a special character. और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो अप्रोच हम फॉलो करेंगे डेफिनेटली वो होगा ASCII कंपैरिजन। वैसे तो इस प्रोग्राम को बनाने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, स्पेशली अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन पे हमारे पास बहुत सारे रेडली ऐसे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जिनकी मदद से हम सीधे चेक कर सकते हैं कोई कैरेक्टर लेटर है या डिजिट है। लाइक इस डिजिट इज ए फंक्शन, सिमिलरली इस अल्फा इज ए फंक्शन, जिनको यूज करके ये प्रोग्राम डायरेक्ट बन सकता है। बट माई मोटिव इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट किस तरह से हम एक बेसिक तरीके से, अगर हमें फंक्शन की जानकारी नहीं है तो कैसे हम किसी भी कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं, उसका टाइप क्या है। और इस मेथड को फॉलो करके हम किसी भी लैंग्वेज में अपना ये प्रोग्राम बना सकते हैं, चाहे वो जावा हो, चाहे सी हो, चाहे C++ हो या कोई भी लैंग्वेज हो। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को हम कैसे लिखते हैं पाइथन में, एंड देन इसके बाद इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। नाउ वी ऑल नो दैट जब भी हम कोई कैरेक्टर अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो ये आपके सीपीयू में जाने से पहले कन्वर्ट हो जाता है हमारे ASCII कोड में। नाउ व्हाट इज दिस ASCII कोड? एक्चुअली दीज आर बेसिकली सेट ऑफ बाइनरी कोड्स। ये प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं जो कि 0 and 1 के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। और जितनी भी कीज आप प्रेस करते हैं, इन द सेंस जितने भी कैरेक्टर्स आप यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनका एक फिक्स बाइनरी कोड अवेलेबल होता है। दैट सेट इज कॉल्ड व्हाट योर ASCII कोड। एंड द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस ASCII कोड वाज टू मेक योर कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड की ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप किसी भी सिस्टम में किसी भी कीबोर्ड को यूज करें तो आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, या आपके मशीन को किसी भी तरह से किसी कैरेक्टर को समझने में प्रॉब्लम ना हो। इन शॉर्ट ये ASCII कैरेक्टर के बारे में हम समझ सकते हैं। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी अल्फाबेट को लेते हैं, लाइक अगर आप कैपिटल A से कैपिटल Z की बात करें तो इसका एक फिक्स बाइनरी डिजिट इक्विवेलेंट है, जिसे कि हम डेसिमल फॉर्म में बोल सकते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 65 टू यू कैन से 90, इन द सेंस कैपिटल A का जो इक्विवेलेंट है दैट इज 65 डेसिमल वैल्यू, और इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो आपका कंप्यूटर समझता है। कैपिटल Z का जो इक्विवेलेंट होता है दैट इज योर 90, जिसका बाइनरी इक्विवेलेंट अगेन आपका सीपीयू अंडरस्टैंड करता है। सिमिलरली स्मॉल a से स्मॉल z तक की जो रेंज होती है दैट इज ऑब्वियसली फ्रॉम 97 टू 122। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि स्मॉल z का डेसिमल इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज 122, और इसको आप कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में तो जो इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी अंडरस्टूड बाय योर सीपीयू। एंड सिमिलरली जब आप नंबर्स की बात करते हैं लाइक 0 to 9, दे आर एक्चुअली रिलाइज बिटवीन 48 टू यू कैन से 57। सो ये डिफरेंट रेंजेस होती हैं, और इसके अलावा जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनके भी अपनी फिक्स एक इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होता है। सो उसे मैं फिलहाल यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। इनके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ऑब्वियसली वो स्पेशल कैरेक्टर्स हो जाएंगे। नाउ इसके लिए जब आप पाइथन में प्रोग्राम लिखने जाएंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली वी नीड ए वेरिएबल जहाँ पे हम एक वैल्यू के इनपुट करते हैं। सो इसके लिए तो मैंने पहले इनपुट स्टेटमेंट लिख लिया कि लाइक एंटर ए कैरेक्टर। नाउ व्हाट हैपेंस कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई वैल्यू इनपुट करते हैं अपने पाइथन में दैट इज ऑब्वियसली कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग। सो अगर मैं इसका कंपैरिजन सीधे यहाँ पे लिखता हूँ से इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू से 90 एंड सो ऑन, तो ये अलाउ नहीं करता है पाइथन, बिकॉज वो ये सोचता है कि x का जो टाइप है दैट इज बेसिकली कैरेक्टर, तो आप उसे नंबर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो अब हमें क्या करना है कि हमें पहले इस x को ऑब्वियसली कन्वर्ट करना होगा ऑब्वियसली इसके ASCII इक्विवेलेंट के फॉर्म में। तो इसके लिए एक मेथड हमारे पाइथन में अवेलेबल होता है दैट इज नोन एज व्हाट योर ORD। इस मेथड के अंदर अगर मैं x को पास कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली पाइथन का जो कंपाइलर है वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि इसका एक ASCII वैल्यू रिटर्न हो रहा है, जिसे मुझे गिवन वैल्यू के साथ क्या करना है, कंपेरिजन करना है। इन द सेंस अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो रेंज ऑफ वैल्यूज मैंने दी हुई है सारे अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स के लिए, ऑब्वियसली उन्हें यहाँ पे मैं कंपैरिजन करना शुरू करूंगा। ऑब्वियसली मैं पहले x को ORD के थ्रू कन्वर्ट करूंगा। सो आई कैन सिंपली राइट नाउ इफ से ORD and then in bracket I will write this x, and then I will compare it with say first of all 48 to 57. So I can say is greater than equal to 48, and then it is less than what, I mean ORD, then in bracket x is less than equal to what, your 57. So if it is true, I can simply display print the number is what, sorry this is what a number, so you can say is a number. एंड सिमिलर पैटर्न पे मैं फिर दूसरा एलिफ स्टेटमेंट यहाँ पे लूंगा, और यहाँ पे फिर से मैं कंपैरिजन करूंगा अब 65 से 90 के लिए। सो आई कैन सिंपली राइट ORD x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65, एंड यू कैन से ORD x is less than equal to what, your 90. So it means the character is what, your uppercase letter. So you can say what this is what your uppercase letter, or you can also write capital letter.
एंड इसी तरह से मैं अब बाकी कंपैरिजन भी कर लेता हूं। सो इसके लिए मैं फिर से इस्तेमाल करता हूं एलिफ और सो ये मैंने लोअर केस के लिए कंपैरिजन कर लिया है। और फाइनली आई कैन सिंपली राइट कि अगर इनमें से कोई भी कंपैरिजन ट्रू नहीं होता है तो ऑब्वियसली जो मेरा आंसर होगा दिस विल बी स्पेशल कैरेक्टर। So overall this is how we can write program to check whether a given character is letter, digit और special character। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप C में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं इसके लिए तो आप वहाँ पे सीधे इसे कंपेयर कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू एंड सो ऑन। वहाँ पे आपको ORD लेने की जरूरत नहीं है। ये तो बात हो गई कि हम इस प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं। तो चलिए अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन शेल पे चल के। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज माई पाइथन प्रोग्राम जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ पे मैंने थोड़ा मैसेजेस को बेहतर तरीके से डिस्प्ले कर दिया है। लाइक मैंने वेरिएबल की वैल्यू के साथ उसका कोरिस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन लाइक वो नंबर है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर को डिस्प्ले कर दिया है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो नाउ यू कैन सी इट इज आस्किंग एंटर ए कैरेक्टर। तो सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ @, देन सी व्हाट हैपेंस। सो नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग यू @ इज ए स्पेशल कैरेक्टर। इट मीन्स मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली रन कर रहा है। चलिए एक बार और रन करते हैं। So now again enter a character. This time I take this capital W, then see what happens. So now you can see it is saying W is capital letter. So overall it is working absolutely fine. It means that now you can understand कि कैसे हम किसी कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं ऑब्वियसली उसके ASCII वैल्यू के कंपैरिजन के साथ में, whether it is a number, capital letter, small letter or any special character. सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए प्रोग्राम के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।